हेलो 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 एवरीवन। तो आज कुछ स्क्रिप्ट नहीं है भाई, कुछ बात करते हैं। ठीक है, समझते हैं कुछ। मैं कुछ चीज़ें बोलना चाहता हूँ, कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ तुम लोगों के साथ, वो करते हैं भाई आज। ओके। हाँ, तो क्वेश्चन इज मुझे राइटिंग का कीड़ा कब आया मेरे दिमाग में कि मुझे राइटिंग करना है। आई मीन नॉट कि लाइक फुल फुल टाइम राइटर बनना है, ये कभी दिमाग में आया नहीं क्योंकि ऑलवेज आई वांटेड टू बी ए डॉक्टर। बट ये जो राइटिंग वाला चीज है ये कब से है मेरे पास, ये मेरे दिमाग में आई थिंक 2019 के लास्ट एंड तक ये दिमाग में था कि मुझे कुछ तो लिखना है, क्योंकि वो जब मैं लिखता हूँ ना, वो आई फील ए डिफरेंट थिंग। आई मीन आई फील ए डिफरेंट इमोशंस ऑल टुगेदर। ऐसा लगता है कि मैं कुछ चीजें बाहर कर रहा हूँ अपने दिल से एंड वो बोल रहा हूँ। और मैं कभी वो डायरेक्ट नहीं लिखना चाहता था कि जैसे कि हम लिखते हैं, डायरी वगैरह लिखते हैं कि आज मेरे साथ ये हुआ, वो डिफरेंट थिंग है। बट मुझे लगता है कि अगर कोई चीज है, उसको जो देखने का नजरिया है वो डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट पर्सन के लिए। तो उसमें मुझे बहुत मजा आता था कि मैं एक चीज को, इस सिचुएशन को कैसे देखता हूँ मैं। ठीक है, और विथ टाइम वो कैसे चेंज होता है मेरा परसेप्शन। ये बहुत ही फैसिनेटिंग था मेरे लिए, अभी भी है ऑब्वियसली। तो तब स्टार्ट हुआ 2019 के लास्ट में, जब मैं कोचिंग ले रहा था नीट के लिए। तब आई थिंक यस, एंड मुझे लगा कि भाई कुछ लिखने से पहले आई शुड रीड डिफरेंट राइटर्स एंड आई थिंक उससे बहुत ही ग्रोसली आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिखते हैं, क्या करते हैं। मैं कभी ऐसे कोर्स वगैरह नहीं लिया, किसी से बात नहीं किया कि क्या करना है, कैसे लिखना है, स्टार्ट कैसे करना है, क्या प्रोसीजर होता है। मुझे लगता है कि अ, ठीक है, लेकिन एक आर्ट फॉर्म है, उसे एक तरीके से सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हारा जॉब बहुत इजी कर देता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि यू शुड ऑलवेज एक्सप्लोर दैट थिंग विदाउट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, अगर तुम्हारे पास टाइम है तो। जैसे कि मुझे ऐसे नहीं है कि मुझे 2 महीने में एक बुक लिखना है या कुछ करना है, तो आई हैव एम्पल ऑफ टाइम। तो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि मैं डिफरेंट वे से अप्रोच करूँ स्टोरी को एक, फिर देखूं कि कौन से अप्रोच में क्या क्या फायदा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, किस वजह से मैं बहुत अच्छे से अप्रोच कर पा रहा हूँ, वो चीज़ें लिख पा रहा हूँ। आई थिंक देट गिव ए एज टू यू कि यू हैव ट्राइड डिफरेंट मेथड्स, different way of writing a story and characterizing different characters. So ये है फायदा। हाँ, तो मैं स्टार्ट कैसे किया, पर मुझे कहीं से पता चला कि क्योंकि किसी ने मुझे बताया कि अगर तुम क्या होता है कि तुम जैसे कि पहले शुरू करते हो पढ़ना किसी भी राइटर को, एंड तुम्हें अच्छा लगने लगता है वो राइटर, एंड यू कीप ऑन रीडिंग रीडिंग रीडिंग, देन when you start writing you subconsciously start imitating that writer. तुम क्या करते हो कि तुम्हें पता भी नहीं चलता, तुम उसी राइटर के स्टाइल में लिखना स्टार्ट करते हो। तुम इफ यू कैन बी ए बेस्ट राइटर, यू कैन बी ए वेरी गुड रिनाउंड राइटर बाय जस्ट इमिटेटिंग समवन। ये उनका स्टाइल है। ओके, तुम्हें तुम्हारा खुद का स्टाइल डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगा कि मैं एक काम करता हूँ, मैं ये मतलब पढ़ूंगा ही नहीं किसी को। ये बहुत ही गलत, बहुत ही बकवास डिसीजन था मेरा, आई थिंक आई से। क्योंकि उससे तो तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि तुम जब छोटे छोटे नुआंसेस देखते हो ना किसी के राइटिंग स्टाइल में, तो तुम्हें पता चलता है भाई ये जो एक छोटा सा सिचुएशन है। मान लो द कॉन्वर्सेशन बिटवीन ए फादर एंड ए चाइल्ड, एंड मान लो कि एक चाइल्ड फेल हो गया है एग्जाम में और फादर उसे डांट रहा है, और जो उसकी माँ है वो बचा रहे बच्चे को कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, दैट्स नॉर्मल, इट्स ओके। ये सेम जो सिचुएशन है ना, तुम उससे लाइक हजारों पर्सपेक्टिव से लिख सकते हो। ठीक है, ये कैसे डेवलप होगा, डिफरेंट वे ऑफ स्टोरी राइटिंग वो पढ़ते हो तुम, यू रीड डिफरेंट राइटर्स, देन यू रियलाइज वन थिंग कि ये उनका स्टाइल है and what is your style, that you develop with time, you write and write and write vigorously and you develop with time। वो चीज मैंने नहीं किया। मैं लिखा बहुत कुछ, पर मैंने कभी वो पढ़ा नहीं। ये आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक, क्योंकि मुझे पढ़ना चाहिए था तब।
अब मैं पढ़ता हूँ, अब मैं समझने के लिए ट्राई करता हूँ कि जो सिचुएशन है, छोटे से छोटे सिचुएशन, उसको कैसे लिखा, किस तरीके से देखा राइटर ने, फिर उसे लिखा। ये मैं जानने के लिए ट्राई करता हूँ, जो जिसने भी लिखा है उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, वो कैसे प्रेज़ेंट किया होगा। तुमने बहुत टाइम सुना होगा ये, अगर कभी भी राइटिंग के बारे में सर्च किया होगा कहीं कहीं पे, तो सोचा होगा भी अगर कहीं पे, तो ये सुना होगा तुमने कि नेवर टेल अ स्टोरी, ऑलवेज ट्राई टू शो दैट योर ऑडियंस व्हाट्स गोइंग ऑन। तुम उसे इम्प्लीमेंट करने जाते हो ना, ये बहुत दिक्कत देता है कि भाई कैसे करें। ठीक है, तुमने बोल दिया कि डोंट शो, जस्ट सॉरी डोंट राइट, जस्ट डोंट टेल द स्टोरी टू योर ऑडियंस, शो इट। ओके भाई, पर कैसे करें, वो नुआंसेस क्या है, छोटे छोटे चीज। तुम जैसे क्या बोलते कि माई मदर इज ए वेरी गुड मदर, सिंपल सेंटेंस, माई मदर इज ए वेरी गुड मदर। ओके, ये मैं क्या कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है तुम्हें? ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि माई मदर इज ए वेरी गुड मदर। मैंने एक इन्फॉर्मेशन दे दिया तुम्हें। ऐसे नहीं लिखना होता है स्टोरी को, कोई भी सिचुएशन को जब तुम प्रेजेंट करते हो तुम्हारे नॉवेल में, बुक में, तुम ऐसे नहीं लिखना चाहिए। स्पेशली ये सिंपल चीजें हो गई ना, वो ऐसे कॉन्वर्सेशन हो गया, इसको कैसे लिख सकते हो? इसको तुम एक सिचुएशन के साथ अटैच करो, जहां से पता चलेगा ऑडियंस को कि तुम्हारे जो माँ है वो बहुत अच्छी है। ठीक है, और वो सिचुएशन को भी बताओ मत। ऐसे नहीं वो सिचुएशन क्या है वो लिख दिया, नहीं, डिस्क्राइब करो सिचुएशन को, कि तुमने अगर देख रहे हो वो सिचुएशन कि क्या होता है, क्या हो रहा है, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये हुआ सिचुएशन में। जो बीट बाय बीट हुआ वो लिख लो, और उस सिचुएशन को जब पढ़ेगा वो रीडर, उसको पता चल जाएगा कि तुम्हारे मम्मी जो है ना वो बहुत अच्छी है। समझ रहे हो? ये डेवलप करना ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो टाइम लगता है, वो थोड़ा थोड़ा समझने में टाइम लगता है। जब तुम स्पेशली किसी से सीख नहीं रहे हो डायरेक्टली, या कोई कोर्स नहीं ज्वाइन किया हो, तो टाइम लगता है ये सीखने में। और मैंने टाइम लिया, बहुत टाइम लिया। अभी भी मैं सीख रहा हूँ ये चीजें। पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि इतना इजी नहीं है। जैसे कि तुम्हारे पास कोई स्टोरी है, स्टोरी सबके पास होता है, किसी के बचपन का स्टोरी है, कोई लाइक हार्ट सी स्टोरी है, किसी के पास लव स्टोरी है, खुद की लव स्टोरी है, बहुत सारे, सबके पास, हमारे पास स्टोरी होते हैं। बेसिकली वी आर फुल ऑफ मेमोरीज, गुड मेमोरीज टू बी सेड। बट जब लिखते हैं हम, जब सामने वाले को सुनाते हैं कि भाई पढ़ लो हमारी स्टोरी, देखो कितना अच्छा है, तब वो क्यों सुनना चाहेगा हमारी स्टोरी? जो रीडर है उसको रिलेटेबल लगना चाहिए ना स्टोरी, कि भाई हाँ तुम जो बोल रहे हो ना वो मेक सेंस। एंड एक स्टेप हम अगर जाएंगे ऊपर, तो पता चलेगा इवन इफ डजंट मेक एनी सेंस ना, तो भी चलेगा स्टोरी। बट तब तुमको ये करना पड़ेगा कि जो रीडर है वो इमेजिन कर पा रहे कि ये हो सकता है, इवन इफ इट इज नॉट रिलेटेबल। मैं अगर बोलता हूँ मैं एक एलियन से मिला और हमारे साथ ये बातचीत हुई, हमने बहुत फोन किया, उसको थोड़ी रिलेटेबल लगेगा। वो कभी, जो रीडर वो पढ़ रहा है, वो कभी एलियन से नहीं मिला है, तो उससे कभी रिलेटेबल नहीं लगेगा। बट वो पढ़ेगा ही वो चीज। क्यों पढ़ेगा पता है तुमको? कुछ नया है, कुछ स्पेशल है, कुछ उसमें कुछ है मसाला, जो जो उसको बहुत थॉट प्रोवोकिंग है बेसिकली। उसको लगा यार ये तो कभी सोचा नहीं मैंने, ये तो बहुत अच्छा है, आई मीन सो गुड इट इज, आई मीन। पर तुमने ना कभी उसमें, मैं एक बात बोल रहा हूँ, मैं जब जो स्टोरी लिख रहा था एक, उसमें क्या क्या था ना कि मैं ऐसे अप्रोच कर रहा था उस स्टोरी को कि मेरे पास एक मैसेज है, एक सोशल मैसेज है मैं जो देना चाहता हूँ, और उसको मैं एक स्टोरी के फॉर्मेट में फिट करना चाहता था। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत चीज है। मैं पता नहीं क्यों कर रहा था ये। ठीक है, आई आई हैव नो आइडिया, बट देन क्या होता है कि 99% ऑफ टाइम जब तुम ये करते हो कि तुम्हारे मैसेज को एक स्टोरी के फॉर्म में फिट करना चाहते हो, तो ये फ्लो नहीं करता स्टोरी। पता है, मगर मतलब कैसे बोलूं मैं तुम्हें, वो स्टोरी ना, एक स्टोरी होता है वो बहुत इजीली स्लाइड स्लाइड करता है टाइम के साथ। जो टाइम लाइन है स्टोरी का, उसमें बहुत इजीली स्लाइड करता है। पर जब तुम लिखते हो स्टोरी, उसमें जो सोचते हो स्टोरी लाइन, टाइम लाइन, जो भी सोचते हो उसमें, तुम अगर एक मैसेज फिट करना चाहते हो और उस मैसेज के हिसाब से कैरेक्टर्स को डेवलप करना चाहते हो, तब क्या होता है
कि मेरे साथ हुआ है कि क्या होता है कि तब स्टोरी फ्लो नहीं करता, सिंपली फ्लो नहीं करता वो ऐसे लगता है कि मैं 2 स्टोरी या 3 स्टोरी है उनको मिलाना चाहता हूँ, जबरदस्ती कैरेक्टर्स को फिट करना चाहता हूँ, ये होता है प्रॉब्लम। तो मैं ये सोचा कि मुझे ये पता नहीं चला था, मुझे मुझे पर ये लग रहा था कि भाई कुछ तो दिक्कत है स्टोरी में कुछ तो दिक्कत है, ये फ्लो नहीं कर रहा है, ये मतलब हिट नहीं कर रहेगा, मुझे मुझे ये हिट नहीं कर रहा है, जो पढ़ेगा उसे क्या घंटा हिट करेगा, नहीं करेगा भाई। तो मैंने बहुत टाइम सोचा, फिर मुझे पता चला कि भाई नहीं, गलती मुझ में है कि मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैसेज है उसको फिट करना चाहता हूँ, वो नहीं करना कभी, नहीं करना कभी, ये मुझे पता चला। नाउ कमिंग टू कि मैं तब से 5-6 साल में क्या लिखा, और मैंने बहुत सारे ऐसे मिस्टेक किए। अगर मैं किसी जो लिखता है इंसान अगर कोई भी कोर्स ज्वाइन किया होता तब तो मुझे ये मिस्टेक करना नहीं पड़ता। तब ना मैंने, तो ये तो एक गलती हुई कि मैंने बहुत सारी मिस्टेक की, सिली मिस्टेक्स की, जो जिस वे से मैंने अप्रोच किया एक स्टोरी को, वो गलती किया मैंने। सेकंड ये कि मैंने बहुत ज़्यादा लिटरेचर नहीं पढ़ा, वो लिटरेचर की बहुत कमी थी मेरे पास, कि मैंने बहुत सारे क्लासिक्स नहीं पढ़े, तभी तभी मुझे पढ़ना चाहिए था। फिर मतलब यू कैंट बी ए राइटर इफ यू आर नॉट ए वेरी एक्सक्लूसिव एक्सटेंसिव रीडर, इफ यू आर नॉट देन यू कैंट बी ए राइटर, दैट्स सिंपल थिंग। बिकॉज तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि ये क्या है, मैं तो ओरिजिनलिटी लाऊंगा, बट तुम वो ऐसे हो गया ना कि मैं सिंगर बनना चाहता हूँ पर मैं सॉन्ग सुनना नहीं चाहूंगा। तुम समझ रहे हो? तुम जो जब सुनते हो एक सॉन्ग, फिर उसे पता चलेगा कि अच्छा ये हरकत हुआ है यहाँ पे, वो ऐसे मतलब पिच हाई क्या है, स्लो क्या है, जो भी है, वो जो छोटे छोटे चीजें होते हैं वो तुम्हें पता चलेगा सॉन्ग सुन के ही। फिर तुम बन सकते हो एक अच्छे सिंगर एंड ऑल। मैं वो गलती किया, मैंने बोला नहीं भाई, ये मैं इमिडिएट करने लग जाऊंगा ये बोलने, तो मैं एक काम करता हूँ, पढ़ूंगा ही नहीं भाई। तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। इफ यू वांट टू बी राइटर, आई एम नॉट ए वेरी, आई मीन नॉट ए वेरी एस्टेब्लिश राइटर एंड ऑल, बट मुझे ये चीज समझ में आ गया, जो इनिशियली डेज में बहुत सारे राइटर गलती करते हैं, बहुत सारे राइटर। तो ये नहीं करना है तुम्हें, ठीक है? तुम डायरेक्टली पढ़ो और लिखना स्टार्ट करो। और प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हम पहले बुक लिखेंगे और वो सुपरहिट हो जाएगा, वो मतलब क्या बुक होगा, नहीं होगा। बहुत ही मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हो ही नहीं सकता, मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा। मतलब क्या होता है कि जब हम पहले बुक लिखते हैं 99% टाइम ये है कि हमें वी रियली डोंट नो आवर आवर ओन स्टाइल, दैट यूनिकनेस वी डोंट नो दैट। ओके, और हम लिख लेते हैं वो बुक, और किसी तरह वो फेमस हो जाता है, मान लो बहुत हिट होता है और लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें बुराई बुराई कुछ है। बट क्या होता है कि तुम जब सेकंड बुक लिखते हो, थर्ड लिखते हो, फोर्थ लिखते हो, तो तुम्हें पता चलता है यार, मैं जब अगर फास्ट बुक लिखता ना अभी, तो मैं डिफरेंट वे से लिखता उसे उसे I could have, you know, imagined the story in a different way. I could have added a different perspective there. ये नेचुरल है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम पहला बुक जो है वो मतलब पब्लिश मत करो, मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम 2-3 नॉवेल लिखो खुद के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन तुम इस वजह से मत लिखो कि ये नॉवेल जो मैं लिख रहा हूँ ये पब्लिश ही करूंगा मैं, नहीं, ये सोच के मत लिखो। तुम बस लिखो कि 2-3 नॉवेल तो मैं स्टॉक में ही रखूंगा, फिर देखता हूँ, कुछ करता हूँ बाद में जब धीरे धीरे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम खुद का स्टाइल ले आओगे और पब्लिश करने लग जाओगे। बुक चले या ना चले वो बहुत डिफरेंट है, लाइक बहुत अच्छे बुक नहीं चला, बहुत बकवास बुक चल गया, ये उसका कुछ कर नहीं सकते हम, मतलब ओवरऑली देखोगे तो कुछ कर नहीं सकते। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी तुम कर सकते हो कि हाँ प्रमोट कर लिया, कोई अच्छे पब्लिशर के पास गए, वो डिफरेंट चीज है, ठीक है। बट मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम जब लिखना स्टार्ट करोगे अपना फर्स्ट बुक, ठीक है, तब ये सोच के मत लिखना कि यही पब्लिश करूंगा मैं, नहीं, प्रैक्टिस करो। नॉवेल की तुमने अगर 3 नॉवेल लिख लिया और तुमने पब्लिश ही नहीं किया, और फोर्थ नॉवेल लिख रहे हो मान लो, नाउ यू गोइंग टू पब्लिश द फोर्थ नॉवेल, वो एक डिफरेंट लेवल का हो कि तुमने 3 नॉवेल लिखा है, और जब फोर्थ नॉवेल पब्लिश कर लिया ना तुमने, फिर आओ ना वन वन टू थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड नॉवेल्स के पास, तब दिखोगे भाई ये जो है ना, उसमें ये चेंज करते हैं, इसमें ये चेंज करते हैं, और मुझे पता चलेगा कि मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, वो थोड़ा एनहांस करूंगा मैं, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एडिटर तो है, वो तो है, ऑब्वियसली वो है, पर तुम जो
फास्ट ड्राफ्ट लिख रहे हो ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कोई एडिटर कुछ कर नहीं सकता, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसका ध्यान दो तुम। ये हो गया। मैं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ अभी आके, बट मैं कुछ नहीं सोचा था क्या बोलूँ एंड क्या क्या मेरे मिस्टेक्स। अभी मैं सोच रहा हूँ कि भाई क्या मिस्टेक्स किया है मैंने लाइफ में राइटिंग के रिगार्डिंग। तो ये सोच पा रहा हूँ मैं, ये जो भी मिस्टेक्स किया अब क्या स्टार्टस से। अब मैंने, हाँ, ये मैं बोलना चाहूंगा कि 2021 के लास्ट 2 के बीच में से कुछ मैंने एक नॉवेल लिखा था, और वो था आई थिंक 20,000 30,000 की वर्ड्स के, छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं। इफ यू थिंक 30,000 इज वेरी, नो, इट्स ए स्मॉल थिंग। 30-40,000 के आसपास था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। उसका नाम था ओशन। और वो एक्चुअली बकवास था, ठीक है, वो एक्चुअली बकवास था, बट मुझे पता नहीं था तब। मुझे लगता था क्या लिखा है मैंने, वाह। मतलब वो बहुत ही उसको लेके ना, मतलब प्राउड फील कर रहा था कि क्या बुक लिखा है मैंने। और एक फिलोसॉफिकल नॉवेल था कैरेक्टर को लेके, जो बेसिकली खुद को ढूंढते हुए मर जाता है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो पहले हम लिखते हैं ना, तब हमें ज्यादा तक टाइम ये होता है कि हमें पता नहीं है कि इसको पता कैसे करे कि ये अच्छा है या बुरा है। हम लिखा है तो एक ईगो एसोसिएटेड होते हैं उसके साथ कि मैंने लिखा तो अच्छा ही लिखा है भाई, तू कैसे बोल दिया कि ये बकवास है, नहीं है ऐसे। तो मैंने ऐसे मतलब एक कुछ थे ऐसे दोस्त के, मतलब जिसका कोई एक रिलेटिव था, कोई एडिटर एंड ऑल, मैंने उसके साथ मतलब कांटेक्ट करके उन्हें बोला कि भाई ये थोड़ा दिखा उन्हें थोड़ा फास्ट। तो एक दो उन्होंने बोला कि ये बहुत बकवास है। एंड ये कुछ कुछ फायदा नहीं है उसका। मतलब बहुत सारे पॉइंट किए मुझे कि ये नहीं होता ऐसे, बहुत ही योर वे ऑफ थिंकिंग बहुत ही इमेच्योर है। तुम कैसे सोचते हो कि तुम 20 साल के हो और ऐसे फिलोसॉफिकल नॉलेज मतलब लिटरेचर लिख पाओगे? तुम नहीं लिख पाओ। तुम कुछ मतलब बच्चों के जैसे कुछ मतलब इजी स्टोरी लिखो, जो सिंपल फ्लोइंग स्टोरी है। तो मैंने बोला कि हाँ, मुझे कुछ घंटा पता नहीं, ठीक है, नहीं पब्लिश करना है तो मत करना भाई, दे दे, क्यों क्यों बुराई कर रहे हैं। तो फिर 2-3 साल के बाद जब मैं मतलब विजिट किया कभी कभी, तो मुझे पता चला कि नहीं, ये बकवास था ही। एंड थैंक गॉड कि वो पब्लिश नहीं हुआ। पता कैसे करे कि ये अच्छा है? दैट्स माय क्वेश्चन। आई एम राइटिंग समथिंग राइट नाउ, एंड व्हेन आई विल कंप्लीट इट, देन इफ आई ट्राई टू find out कि whatever I've written, is it good, is it, I mean, at least makes sense। तो पता कैसे चलेगा? पहले तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि तुम भूल जाओ कि तुम एक राइटर हो और तुमने वो बुक लिखा है। तुम पढ़ो वो बुक को पहले, कि तुमने क्रिटिक की तरह पढ़ो। मान लो कि तुम एडिटर हो बुक का, और फिर पढ़ो उस बुक को। नाउ व्हेन यू रीड दिस ना, तुम्हें रियलाइज कि नो, यू डोंट मेक सेंस, at, at least in 1-2 pages in some chapters। ये जो पॉसिबिलिटी है उसका कुछ डिफरेंट पॉसिबिलिटी हो सकता था। वो अच्छा होता अगर तुमने वो एक्सप्लोर किया होता, वो डिफरेंट पॉसिबिलिटी, वो तुमने किया नहीं। ये कर सकते हो तुम, ठीक है। और ऑब्वियसली द सेकेंड थिंग कि तुम कोई राइटर को, कोई भी एडिटर है, उसे दिखाओ उसका, तुम्हारे तुम्हारे बुक का जो आधा पार्ट है, या पहले 2-3 चैप्टर है, या जो ओवरऑल समरी है, कुछ भी, मतलब नॉट समरी से कुछ होगा नहीं। तुम फुल बुक या उसके एटलीस्ट आधा पार्ट तुम भेजो किसी को जो लिखता है, तो वो तुम्हारे बुक्स पढ़ेंगे, उन्हें पता चल जाएगा। और अगर वो फीडबैक दे रहे हैं कुछ, उसे लो, उसे देखो, मतलब क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। तुम अगर उसको चेंज करोगे करोगे उसके उनके हिसाब से, क्या इम्प्रूव करते हो या नहीं, स्टोरी लाइन कैसे चेंज होता है, क्यों इम्प्रूव करते हो, ये क्वेश्चंस पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मुझे पता नहीं था, ये मुझे बहुत टाइम के बाद पढ़ते अब रियलाइज हो रहा है कि मैंने कितने गलती की। अगर मैं गलती ना किया होता, तब मैं अब तक 2 बुक तो लिख चुका होता कम्प्लीटली, मैं भी पब्लिश भी कर चुका होता। पर नहीं किया मैंने। बट क्या मैं बैठ के रिग्रेट करूँ? नहीं, मैंने मैंने उस टाइम जो भी डिसीजन लिए अपने हिसाब से कि ये बेस्ट है मेरे लिए, उसके हिसाब से अब मैं जिस भी पॉइंट पे हूँ तो हूँ। सो मुझे बस ये चीज़ बोलना था।
और मैंने बोल दिया। अनसक्सेसफुल राइटर से ये टिप्स ले लो, जो गलती मैंने फर्स्ट 4-5 साल में किया वो मत करना, ठीक है? बस दैट्स इट। बाय।